हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्व पॉइंट एकेडमी। आई एम निशिता दोगने और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक हाउ टू कंपेयर स्टेट्स एंड कंट्रीज। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? डेवलपमेंट है ना। अब डेवलपमेंट में हमने देख लिया था डेवलपमेंट क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। अब नेशनल डेवलपमेंट की बात करने के बाद हमारे पास बात आती है कि हम कैसे कंपेयर करते हैं कंट्रीज को कि कौन ज्यादा डेवलप है और कौन कम डेवलप है। ठीक है, कौन से स्टेट ज्यादा डेवलप है, कौन से स्टेट कम डेवलप है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट होता है जिसके बेसिस पे हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे पास बात आती है फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड। ठीक है, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। अभी लोग क्या बोल रहे हैं कि जब हम कंट्रीज या स्टेट्स को कंपेयर करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो मेरे पास होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो होता है इनकम। ठीक है, अब इनकम की बात तो कर रहे हैं लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट। ठीक है, क्या? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी एट्रीब्यूट्स है उनमें से एक जो होगा वो मेरा इनकम होगा। ठीक है, सिर्फ इनकम नहीं होगा, इनकम के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें हेल्प करती है कंपेयर करने में कि कंट्रीज जो है वो कैसे कौन सी कंट्री है वो ज्यादा डेवलप है या कौन सी जो कंट्री है वो कम डेवलप है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब मैं बात करूं इनकम की, तो इनकम जो है वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इनकम के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिनमें हम दूसरी रिपोर्ट्स में हम कंपेयर करते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इनकम। ठीक है, countries with higher income are more developed than the countries with other with less income। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो कि जो कंट्रीज है, ठीक है, जो कंट्रीज है वो जिनकी ज्यादा इनकम है, ठीक है, जिनकी हायर इनकम है, वो जो कंट्रीज जिनकी कम इनकम है उनसे ज्यादा डेवलप मानी जाती है या डेवलप होती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स। ठीक है, दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स। वो लोग इसलिए ऐसा बोलते हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है, इनकम को इसलिए माना जाता है क्योंकि ऐसा है कि जब ह्यूमन को कोई नीड होती है, ठीक है, ह्यूमन वांट्स जब हम पूरी करना चाहते हैं तो हमें जिन चीजों की जरूरत होती है, चीजों की जरूरत होती है, उनमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो हम हमारे पास जितनी इनकम होगी उनसे हम खरीद सकते हैं, हमारे पास जो मनी होगा उससे हम खरीद सकते हैं। इसलिए दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मींस मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स। इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये इसलिए बोलते हैं कि अगर ह्यूमन बीइंग के पास ज्यादा इनकम होगी तो उसके पास ज्यादा चीजें होगी जो उसकी नीड्स को पूरा करेंगी। इसलिए हम सबसे पहले इनकम को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट मानते हैं। ठीक है, कंपेयर करने के लिए। अब कौन सी इनकम हम लेते हैं कंपेयर करने के लिए? पर कैपिटा इनकम। कौन सी? पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो द एवरेज इनकम अर्न बाय अ पर्सन इन अ स्पेसिफाइड ईयर। ठीक है, पर कैपिटा इनकम क्या होगी? एक साल के अंदर एवरेज कितना इनकम अर्न किया है एक पर्सन ने। ठीक है, एक स्पेसिफाइड साल के अंदर, एक पर्टिकुलर साल के अंदर कितना एवरेज इनकम अर्न किया है एक पर्सन ने, भाई मेरी होगी क्या? पर कैपिटा इनकम, या फिर मैं से बोल लूंगी प्यार से मेरा एवरेज इनकम। ठीक है, एवरेज इनकम। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे हम निकालेंगे पर कैपिटा इनकम? तो टोटल नेशनल इनकम में से मैं क्या करूंगी, टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, टोटल नेशनल जो भी इनकम होगी, टोटल जितने लोगों का इनकम होगा उसमें से मैं क्या करूंगी, जितनी पॉपुलेशन है उसका डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल से बताती हूँ। मेरे पास कितने, 4 लोग हैं, कितने, 5 लोग हैं। ठीक है, 5 लोग हैं, ए बी सी डी और, ठीक है, एक के पास में मान लेती हूँ 7। ये मैं कर रही हूँ
एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ मैं, ठीक है, ऐसा रियल में नहीं होता है, लेकिन एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि थोड़ा छोटा अमाउंट ही लेते ताकि समझने में क्या हो, हमें आसानी हो, ठीक है। तो एक के पास है 4, ठीक है, फिर एक के पास है 5, ठीक है, एक का जो है वो है 2, ठीक है, एक का जो है वो है 2, और एक का मैं मान लेती हूँ, एक का मैं मान लेती हूँ 1, ठीक है। इतना एवरेज पर इनकम है, ठीक है, उनका। अब इनको मैं क्या करूंगी, पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए टोटल, इनका टोटल करूंगी, ठीक है। टोटल नेशनल इनकम कितना, 7 + 4 11, 11 + 5 11 + 5 16, 16 + 2 18, 18 + 1 19। सही कर रही हूँ ना, सही कर रही हूँ, ठीक है। 19 अपॉन में 5 कर लिया, ठीक है। अब इसे मैं कैंसिल आउट करूंगी तो मेरा होगा 3 पॉइंट और 0 लगाऊंगी 3.8, है ना, 3.8, ठीक है। 3.8 मेरा आएगा एवरेज, सॉरी पर कैपिटा इनकम, ठीक है, रुपीज 3.8 आएगा मेरा एवरेज पर इनकम, ठीक है। तो ये मेरा होगा पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि पर कैपिटा इनकम को ही हम डेवलप कंट्रीज कंपेयर करने के लिए मान रहे हैं, क्योंकि जब हम टोटल इनकम करेंगे ना, जब हम टोटल इनकम को अगर काउंट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो कैसी है, पॉपुलेशन हमारे पास सबके पास अलग अलग है ना, सारे स्टेट में पॉपुलेशन अलग अलग है, सारी कंट्रीज में जो है वो पॉपुलेशन अलग अलग है। तो जब हम पॉपुलेशन से करेंगे, टोटल इनकम करेंगे, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन कितना कमा रहा है, ठीक है, कौन एक एवरेज पर्सन कितना कमा रहा है। अब टोटल इनकम में क्या होगा मेरे पास, टोटल इनकम में तो यही होगा कि जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन उसकी ज्यादा इनकम, जिसकी कम पॉपुलेशन उसकी कम। तो इससे मुझे सही पता नहीं चलेगा, एक्यूरेट मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मैं क्या करती हूँ, पर कैपिटा इनकम को निकालती हूँ, उससे मुझे पता चलता है कि एक कंट्री के अंदर कितना पर्सन एवरेज कमा रहा है, उसके बेसिस पे मैं क्या करूंगी, कंपेयर करूंगी, ठीक है। आया समझ में कैसे कंपेयर करूंगी। अब क्या हुआ है, हमारा जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक है एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, ठीक है, एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जो है मेरी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। अब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या होता है, तो वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफाई कर दिया कंट्रीज को इन 3 ग्रुप्स, ठीक है, इन 3 ग्रुप्स, लो इनकम, मिडिल इनकम और हाई इनकम ग्रुप्स, ठीक है, लो इनकम, मिडिल इनकम और हाई इनकम ग्रुप्स। अब इसमें ये क्या बोलते हैं, इसमें ये बताते हैं कि जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी, $, 63,400 पर एनम होगी, कब, 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम $, 63,400 पर एनम होगी, वो कंट्रीज आएंगी मेरी रिच कंट्रीज या हाई इनकम कंट्रीज के अंदर, ठीक है, रिच कंट्रीज या हाई इनकम कंट्रीज के ग्रुप में आएंगे, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं उन कंट्रीज की जिनकी $, 2400 पर एनम पर कैपिटा है या उससे कम, तो वो आएंगी मेरी किसमें, लो इनकम कंट्रीज में, ठीक है, लो इनकम कंट्रीज में। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, इंडिया की बात करूं तो अब हमें इच्छा होगी जानने की, है ना, कि अब इंडिया कौन से नंबर पे, ठीक है, हमें तो किसी से मतलब नहीं, हम तो पहले देखते हैं कि इंडिया कौन से नंबर पे, ठीक है। तो इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम, कौन सी कैटेगरी में, लो मिडिल इनकम कैटेगरी में आ रहा है। तो ये कौन सी कैटेगरी है, तो इसे मैंने इसलिए इसमें रखा है क्योंकि इसकी जो पर कैपिटा इनकम थी कब, 2023 में, ठीक है, 2023 के हिसाब से जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से जो मेरी इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी वो कितनी थी, $, 10,030 पर एनम, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, ये जो है वो मेरा लो इनकम में भी नहीं आ रहा है और जो मेरा मिडिल इनकम है उसकी कैटेगरी में नहीं आ रहा है, ये आ रहा है बीच में, इसलिए मैंने क्या बोल दिया इसको, लो मिडिल इनकम कंट्री, ठीक है।
आया समझ में? तो इस तरीके से फिर हम अलग अलग कैटेगरीज में रख देते हैं और फिर हम कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सी ज्यादा कंट्री है जो वो रिच कंट्रीज में आ रही है या कौन सी जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आ रही है, ठीक है, या मिडिल इनकम कंट्रीज में आ रही है। इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं कंट्रीज को, ठीक है। आया समझ में? आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा।